देखो तो सही, सीख कौन दे रहा है इसको? तो भाई यही कहेंगे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जिसको पैसे की कोई कदर नहीं है, जो अननेसेसरी खर्चा करती है, अननेसेसरी शॉपिंग करती है, वो सिखा रही है कि भाई पैसे खर्च हो जाते हैं, इसलिए हम इन बच्चों के बैंक अकाउंट खुलवा देंगे, इनके सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा के। पहले खुद में तो सुधार लाओ, पहले ये तो देखो तुम खुद क्या करती हो, क्या बच्चों को सिखा रही हो। पूरा दिन तो अम्मी के घर में पड़ी पसरी रहती है, वही सारे दिन कंटेंट बनाती रहती है, और पूछ किससे रही है? पिज्जा से पूछे, कोई खाली डब्बा है, कोई खाली डब्बा है। कुछ काम करती हो तो पता भी चले, क्योंकि जो काम करती है लड़की घर में उसी से तो पूछा जाएगा खाली डब्बा है क्या नहीं है। और भाई साहब क्या क्या घटिया हरकतें कर रही है ये, कि उससे वो जो बच्चे हैं ना, टीनेजर बच्चे, वो भी एम्बेरसिंग हो रहे हैं। इतनी घटिया हरकतें करती है ये अपने व्लॉग्स में, और फिर कहती है कि हमारा फैमिली व्लॉग है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो ये तो आपने देख लिया था मोदाहा से क्या क्या आया था, खीरा, कद्दू, खारे, गुलाब जामुन और न जाने क्या क्या, दो चार चीज़ें, गुड़ भी, हाँ सॉरी सॉरी गुड़ भूल गई थी ना, जो 3 ढैया भेज कर किसी ने भी एहसान भी किया था। भाई भेज ही देते तो कम से कम 4-6 भेज देते, क्या 3 ढैये भेजी हैं, मतलब 3 लड्डू से जो बने हुए होते हैं। और फिर आ गई थी नमकीन की बारी में, और वहाँ अपडेट भी दे दिए फ्रेंड्स, जैसे आपने कहा था ना वैसे हमने कर दिया है आधार कार्ड का काम। अब पिज़्ज़ा का बन के आ जाएगा पासपोर्ट। और भाई पिज्ज़ा का तो पासपोर्ट बन जाएगा, तो क्या तुम उसको दुबई अकेले लेके जाओगे और खुद ही अपने मुंह से कह रही हो? और नान का रह जाएगा। क्यों भाई, नान का क्यों रह जाएगा? नान के पेरेंट्स अलग हैं, और उसके ये किसने कहा है कि भाई अगर 18 अंडर 18 होते हैं तो उनका पासपोर्ट नहीं बनता? भतीजे का नहीं बना है क्या? और ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो नान का नहीं बन पा रहा? वो भी तो बताना चाहिए था आपको। नॉट फेयर। चालू अपी सेव, सेव आ गए मोदाहा वाला सेव। पता है किसको कह रही है? जिनको नहीं पता, नमकीन, जो वो भुजिया नमकीन होती है ना, वो वाली, यानी कि जो बेसन के सेव होते हैं वो। अच्छा भाई, वो अम्मी खा रही थी खोल कर, और उनके हाथ से ऐसे लपक के छीने, और अम्मी के मुंह में कुछ दाने रह गए, और कितना अजीब सा मुंह बनाया। इसको शर्म नहीं आई? कोई चीज़ ऐसा होता है कि अम्मी रात को नहीं खाते, आराम से बोलने वाली, और एक होता है बदतमीजी लहजा के हाथ से छीन लिया है खाते खाते, वो उनके मुंह में ही रह गया। और एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए प्लीज। पिज्जा तुमने कुछ नहीं मंगाया वहां से? और पिज्जा है बिना वजह के भी हंसते हुए कहती है, मैंने अपना आधार कार्ड के लिए वो मंगाया था, बस वही नहीं आया, बाकी सब चीज़ आ गई है। एक्चुअली उसको मुझे नहीं लगता कि खाने पीने का इतना बहुत ज़्यादा शौक है जितना तुम्हारे नान को है, या तुम्हें है, तुम्हारी अम्मी को। और दूसरा भाई, अम्मी का खाने के शौक से याद आया, कैसे खा रही थी, मतलब अम्मी की समझ तो देखो जरा। ये कहते हैं ना, जैसे बड़े करते हैं ना, बड़ों से तो सीखते हैं, फिर वो चाहे इनके बच्चे हों, चाहे फिर वो इन्होंने जो बच्चे पाल रखे हैं वो हों। मतलब पिन्नी आई है, पिन्नी में वो नमकीन रखी हुई है, उसमें हाथ डाल डाल के ऐसे ही खा रही हैं, फिर वो खा ली है, फिर हाथ डाल रही हैं, फिर ऐसे ही खा रही हैं। तो भाई किसी कटोरी में, किसी प्लेट में निकाल कर नहीं खाए जा सकते थे तहजीब के साथ? पर नहीं, सेंस हो किसी भी चीज की तभी तो। अब कहोगे कि बड़ी हैं, ऐसे कह रही हैं, बड़ी हैं इसलिए तो कहना पड़ रहा है। कोई डब्बे में डाल के रख दे रहे हैं, डब्बा खाली है पिज्जा, कोई डब्बा खाली है? क्यों भाई, तुम्हें नहीं पता? तुम तो दिन रात यहीं पसरती पड़ी रहती हो। फ्रेंड्स, आज फनी को लेग और ये सब कुछ कराया था, बहुत सब कुछ कराया था, तो वो थक गए हैं, वो देखो कैसे लेटे हुए हैं। और भाई इनको बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है, उससे न जाने क्या क्या काम कराते हैं उस लड़के को, रख क्यों रखा है यहाँ पे। आज फनी को अपर बॉडी और शोल्डर कराने को कहा है, अब कृष्णा को पता नहीं क्या बोल रहे हैं करने को। वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ। भैया ऐसे में कहीं किसी की हड्डी वड्डी चटक जाए, कुछ हो जाए, भले ही वो पतला सा लड़का होगा लेकिन वजन तो होगा। ऐसे तो नहीं है ना कि बिल्कुल फूल जैसा होगा वो। खुदा ना खास्ता हाथ पैर पे फिसल जाए, कुछ लग जाए, या उसको ही गिर कर चोट लग जाए। कितना ये क्या चीजें कर कर दिखा रहे हैं अपने व्लॉग्स में, क्या चीजें सिखा रहे हैं नए बच्चों को, क्या करना चाहिए। ये तो फिर भी चलो भाई एक बार को समझ में आता है, क्योंकि हमारे मामू थे ना, जब हम छोटे छोटे से थे तो हमारे मामू भी यही कहते थे, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और ऐसे ऐसे करके चलो। तो हम ऐसे चलते थे, उनको बड़ा मजा आता था, और उनको ना ऐसा लगता था कि पीठ दब रही है, मगर हम थे तो बच्चे ना बहुत छोटे छोटे से। चलो इसका भी समझ में आता है कि भाई एडिटर को ऐसे रख लिया, लेकिन चालू अब क्या कर रही हैं? शर्म आनी चाहिए, मतलब ये घटिया चीप हरकतें करते हुए। और ये क्या पोजीशन है, और क्या कह रही है? पिज्जा तुम खड़ी हो जाओ। भाई पिज्जा का वजन देखा है, क्या चाहती है? क्या हड्डी पसली टूट जाए क्या फनी की? मतलब एडिटर से ज्यादा वजन है, फिर भी खुद कह रही है अरे मैं खड़ी हो जाती हूँ। भाई खुद का वजन तो देख ले जरा। उससे तो कह रही है फनी कुछ करामत लेना। और तुम क्या फूल जैसी हो? मतलब उससे तुम एडिटर से भी आधी हो क्या? क्या ये समझ रही हो कि फूल जितने बराबर हो कि चलो फनी लेटा है उसके ऊपर फूल रख दो, मैं फूल बन के चढ़ जाती हूँ?
और क्या बचकानी हरकतें करिए भाई, हंसते हंसते मेरा लोटपोट हो गए कि ये 34-35 साल की औरत को ये चीज़ें शोभा देती है, जो कि खुद चाह रही है बड़ी शिद्दत के साथ कि मैं जल्दी से जो माँ बन जाऊँ, हम पेरेंट्स बन जाए, लेकिन बचकानी हरकतें तो इनकी छूट नहीं रही है। कहती है पिज़्ज़ा चलो मुझ में चाबी भरो, स्टार्ट करो मुझे, अरे बटन दबाओ मेरा, फिर मैं मसाजर बन जाती हूँ। हद है भाई, क्या दिखा रही हो। और भाई सही बताऊँ ना, एक तरफ तो वो लड़की पिज़्ज़ा बैठी हुई है, दूसरी तरफ वो लड़का एडिटर बैठा हुआ है, दोनों एम्बेरसिंग हो रहे हैं इनकी छिछोरी हरकतें देख देख कर। और क्या कह रही है, पूरे बदले ले लिए जाएंगे। ऐसे आटा गूंदना है तो चालू अपी, आपको आटा गूंदना आता है, देखा था हमने, जैसे अभी आप आटा गूंद रहे हो ना, एक्चुअल में भी आटा आप ऐसे ही गूंदती हो। भाई मैंने देखा था जब ये अपनी मम्मी के लिए वो खस्ता बना रही थी, उसके लिए जो आटा गूंद रही थी, वो आटा ना थोड़ा सा टाइट होता है। भाई साहब क्या पूरा खड़े होके घुटनों पे बैठ के इसने आटा गूंदा, क्योंकि ढंग से उकड़ू तो इससे बैठा जाता है नहीं है, जैसे आम औरतें जो है ना, या आम लेडीज़ जो है घर में बैठ कर आटा गूंदती हैं। सही पोस्चर तो वही सही है बस आटा गूंदने का, लेकिन अब कल आजकल क्या सब स्टैंडर्ड हो गया है, तो खड़े होकर ही आटा गूंद देते, थोड़ा सा आटा मसला जाता है उसको खड़े होकर ही गूंद लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह से उकड़ू बांध कर गूंदते ना, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है उससे। और फिर जिम ट्रेनर का नाम लेकर कहते हैं कौन से जन्म का बदला निकाला है, नहीं तुम्हें आदत नहीं है मेहनत करने की, अब तुमसे मेहनत हो रही है, तुमसे वो मेहनत ले रहे हैं, तुमसे वो जो है निकलवा रहे हैं, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है। और मैडम ने तो योगा शुरू किया था, भगा दिया योगा वाली को, जिम पहले ज्वाइन किया था, छोड़ दिया, अब 5वां-6ठा दिन तो हो गया भाई जिम जाते जाते। देखने वाली बात यह है कि और कितने दिन जाया जाएगा, बीच में 1 बार 2 बार स्किप होगा, फिर डेफिनेटली स्किप हो जाएगा। मैं चलता फिरता मसाजर हूँ, और टप 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 उसको लगाए जा रही है, लगाए जा रही है, फिर कहती है पिज्जा बंद तो करो। अरे भाई खुद रुक जाना कौन सा तुझमें बैटरी लगी है। हद है भाई, सच में हद है। अब फनी कहता है यहाँ पे आके बैठ जा, कह रही कहाँ पे, वो इशारा कर रहा है पैर से यहाँ पे, मतलब इनको बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है ना, किस तरह की चीजें कर कर दिखा रहे हैं, क्या पोस्चर है, क्या मतलब हद है भाई। मुझे सच में मुझे शर्म आ रही थी, उन बच्ची को भी शर्म आ रही थी जो बैठी थी वहां पर, उस लड़के को भी शर्म आ रही थी, लेकिन इन बूढ़े घोड़े और लोगों को शर्म नहीं आ रही थी। 34-35 साल के होने के बावजूद भी अपने बेडरूम की हरकतें जो है ये सरेआम यहाँ पे कर खा रहे हैं। शूट कर लिया है, ऊपर से प्लस उसको अपलोड भी कर दिया। भाई गैरत तो है ही नहीं इन लोगों में। उठते उठते उसका साइड का मांस जो है ना वो दबा दिया, घुटना रख दिया उस पे, तो कहते अब क्या करूं मैं, उठते उठते तूने मेरा पूरा मांस दबा दिया, पूरा घुटना रख दिया, पूरा वजन रख दिया, चलो मुझसे बात मत करना। बस लग गई इसकी आवाज को चोट। अरे भाई तुम उसका मांस भींच रही थी अपने पूरा वजन डाल के अपने घुटनों से, वो तो तुझे दिखाई नहीं दे रहा, उसको लग जाती, चोट लग जाती, कुछ और हो जाता। ना ना ना, खुद को बस नाराजगी दिखाना, चलो मुझसे बात नहीं करना, बस मुंह फुला लिया, बना लिया अपना, जैसे दोनों तरफ रसगुल्ले भर के रखे हो गाल में। वो लड़की अपने काम में इतनी मशरूफ हो रही है कि इनको देखना भी गवारा नहीं समझ रही, अपने फोन में लगी हुई है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। देख रहे हैं कि एक तरफ से वो लड़का देख रहा है, एक तरफ से वो लड़की बैठी हुई है, और फिर भी ये घटियापन करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। सेकंड की ये क्लिपिंग होती तो चलो मैं भी इतना ज़्यादा नहीं बोलती, लेकिन उसको इतनी देर तक दिखाना, इतनी देर तक दूसरे बच्चों को एम्बेरेसिंग फील कराना, सोच कर देखो जो वहाँ बैठे हुए बच्चों को कितना एम्बेरेसिंग हो रहा है, तो न जाने कितने लोगों ने देखकर कितना एम्बेरेसिंग फील किया होगा। इसके लोग तो बच्चे भी देखते हैं, औरतें भी देखती हैं, मर्द भी देखते हैं, सब देखते हैं, फैमिली के साथ देखते हैं। तो ये फैमिली व्लॉगिंग है क्या? लेकिन इसको बच्ची बनकर दिखाना है। भाई बच्ची नहीं हो तुम, खुद माँ बनने की पूरी प्लानिंग में हो, तुम बच्ची हो, पहले ये लड़कपन तो छोड़ दो। और उसके बाद जो भाई कविता शुरू हुई है, एक मोटा हाथी घूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, और फिर इशारा करके एक दूसरे को कह रहे दूसरा मोटा हाथी घूमने गया, मतलब इशारा करके चालू को कह रहा है कि ये है दूसरा मोटा हाथी जो इशारे से हद है। और भाई मुझे कोई ये बता दो इस मूवमेंट पे इस कविता का, इस पोयम का क्या लेना देना था, और ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे एक्चुअली में। दोनों मियां बीबी बचकानी हरकतें करके खुद में हंसे जा रहे हैं। ना वो लड़की एक तवज्जो नहीं दे रही है, पलट के नहीं देख रही है, हर्ष भी नहीं रही है, स्माइल भी नहीं कर रही है, और इनकी तरफ को एक ध्यान तक नहीं दे रही है, अपने में ही मगन हो रहे हैं बेशर्मों की तरह से, और उस लड़के से शूट करवा रहे हैं ये बेशर्मीपना। जबरदस्ती दोनों मियां बीबी को कसम खानी थी, उस लड़की को भी खाने, चलो चलो मैं भी कसम खा लेती हूँ कि हम चालू पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम मीठा नहीं खाएंगे। चालू चालू इतनी पाक साफ चीज है कि जिसकी कसम खाई जा सके। और फ्रेंड्स आपको भी जिसको वेट कम करना है ना, वो कसम खा सकते हो यहाँ पे हमारे साथ सामने से देख कर। जिनको तुम्हारे कसम खाने की जरूरत नहीं है ना, जिनके इरादे पक्के होते हैं ना, वो खुद से कर लेते हैं, वो मीठा खाना छोड़ देते हैं,
वो चावल खाना छोड़ देते हैं, तला भुना खाना छोड़ देते हैं, बार बार रेस्टोरेंट से खाना छोड़ देते हैं, और तो और अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर लेते हैं, टाइम से सोना टाइम से उठना शुरू कर देते हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, उससे खुद ब खुद एक्सरसाइज हो जाती है, और पानी खूब पीते हैं और अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं, ना कि तुम्हारी तरह से बचकानी हरकतें करेंगे कि तुम्हारे हाथ पे रख के कसम खाएंगे, क्योंकि तुम तो वो हो गई ना कोई किसी चीज़ की जो तुम्हारे मुरीद होके वो तुम्हारी कसम खाएंगे और इसमें इस बेवकूफ़ी हरकत में शामिल हो जाएंगे। और ये सारी हरकतें रात के 2:30 बजे हो रही है। मतलब ये तो देखो जरा, रात के 2:30 बजे उस लड़के को भी जगा रखा है, उस लड़की को भी जगा रखा है, और इनके जो ये घटियापन हरकतें हैं ना, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अरे भाई, लोगों का सोने का टाइम होता है भाई, तुम्हारा शौहर है वो काम कर कर आया है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, उस एडिटर की क्या प्रॉब्लम है जो वो रात को ये शूट कर रहा है, उस लड़की की क्या प्रॉब्लम है जिसको ज़बरदस्ती का बिठा रखा है। भाई अम्मी इनकी घटियापन हरकतों में शामिल नहीं होती है, उनको अपनी नींद पूरी करनी होती है तो वो अपनी नींद पूरी कर लेती है और वो इसमें शामिल ना होकर अपना चली जाती है अंदर वाले कमरे में। और ऐसे ही इनका भाई है जनाब 2.0, वो भी अंदर चला जाता है, इसकी बेकार की हर शामिल नहीं होता है, वो जाता है अपनी नींद पूरी करता है क्योंकि उसको अपनी स्कूलिंग भी करनी होती है। ये तो भाई पिज्ज़ा की हालत इसने खराब कर रखी है। एक दिन वो लड़की इतनी ज़्यादा बीमार पड़ जाने वाली है इस तरह से रातों को जाग जाग के, और सुबह 6 बजे आजकल हम सुन रहे हैं व्लॉग में कि उसको सुबह 6 बजे उठना होता है, तब वो रात को 2:30 बजे यहाँ पर बैठी हुई है, न जाने कब अंदर सोने जाएगी, जब जाके सोएगी। और उसके बाद भी इसका जो है ना ये नौटंकियां अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब हाफिज जी की स्टोरी बताएगी। हाफिज जी आते थे, हम उनकी कसम खाते थे, जो हाफिज जी पढ़ाने आते थे वो मारते कूटते थे, तो हम ये सब कहते थे उन वाले हाफिज जी की कसम खा लो। बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रही हो भाई, बहुत अच्छी, शर्म नहीं आती तुम्हें एक हाफिज के लिए इस तरह की बातें करते हुए, उनका इस तरह से मजाक उड़ाते हुए, उनको इस तरह से बोलते हुए। अरे भाई, बचपन में सबने हाफिज से मार खाई होगी, हर हाफिज मारते थे। जब बच्चे नहीं पढ़ते थे तो सब हाफिज मारते थे, कोई ऐसा नहीं था कि नहीं मारते होंगे, सबकी बचपने की यादें होंगी। लेकिन नहीं, क्योंकि हाफिज मारते थे तो हाफिज जी की कसम खा लो जिससे कि हाफिज जी मर जाएं। मतलब ये देख रहे हो इनकी हरकतें, घटियापन क्या सिखा रही है ये आने वाली नई जनरेशन को। जबरदस्ती की हंसे जा रही है, मुंह पे हाथ रख के खी 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 खी, और इसमें जरा भी हंसी वाली बात नहीं है। मतलब बच्चे जो है हाफिज जी की कसम खा रहे हैं, उसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? बेकार की बातों पे हंस रही हो। वैसे हम मजाक में बता रहे हैं और ये किसी की बात बता रहे, कितनी जल्दी नॉर्मल हो गई और सीधी हो गई, क्योंकि पता है ना कि जो लोग इन बातों को पसंद नहीं करते वो इसको भर भर के सुनाएंगे कमेंट बॉक्स में, तो समझ तो इसको बहुत जल्दी आ जाती है कि मैंने कौन सी चीज को गलत बोल दिया, किस तरह को गलत दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, झूठी कसम नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम सब ने ऐसे बचपने में ना मस्ती की है, इसको मस्ती करना कहते हैं। रियली आप सबको हंसाने के लिए मैंने शेयर कर दिया, बड़ी अच्छी बात शेयर करी है, कुछ अच्छी बात शेयर करो, कलमा नमाज की बातें शेयर करो, जो अच्छी बातें हैं जो वाकई में जिससे तुम्हें भी फायदा होगा और सुनने वाले देखने वाले को भी फायदा होगा। फनी बताते हैं, अब फनी ने खींच लिया कंटेंट, क्योंकि व्लॉग बड़ा करना है ना, तो भाई चलो हाफिज जी को टारगेट कर लेते हैं आज। हाफिज जी जिनको नहीं पता तो मैं बताऊँ, हाफिज जी वो होते हैं जो बच्चों को उर्दू पढ़ाने के जो टीचर होते हैं, उर्दू अरबी पढ़ाने के जो मस्जिद में रहते हैं, उनको हाफिज जी बोलते हैं। और उनको हाफिज जी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने कुरान को पूरा रटा हुआ होता है। हाफिज यानी कि पूरा का पूरा उन्होंने वो आंख मीच कर पढ़ सकते हैं बिना देखे, इस तरह से उन्होंने वो रटा हुआ होता है, इसलिए उसको हाफिज बोला जाता है, यानी कि हाफिज जी जिनको इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है, इतना रिस्पेक्टफुल होते हैं, जिनका ये इस तरह से मजाक उड़ाने के। अरे कोई हाफिज जी तो ऐसे होते हैं मारने के बजाय ना गुदगुदी करते थे, अब इसी टॉपिक पे मजाक उड़ा रहे हैं। हद है भाई बेशर्मी की इनकी, जबरदस्ती की हंसे चली जा रही है। मारो मत मारो मत, मारने की जगह गुदगुदाओ। मुझे 1% भी हंसी नहीं आई भाई। किसको हंसी आई ये सुनकर कि हाफिज साहब जो है ना वो बहुत मारते हैं, उसमें किसको हंसी आई? फिर ज्ञान देने बैठ गई। अगर आपके टीचर हाफिज ऐसे कोई भी आपको मारते हैं तो आजकल कोई नहीं मारता है वो, क्योंकि ये सब मना है। फिर ज्ञान देने बैठ गई है, ज्ञान की देवी, जिसको खुद एक 0% की नॉलेज है। जा बहन जा, 2:30 से 3 बज गए, जा बच्चों को भी सोने दे और खुद भी जाके सो जा। बारी आ गई है एडिटर की, भाई तुम भी इस फैमिली की तरह से हो गए हो। रात को मग्गे में भर के चाय कौन पीता है? क्योंकि जिसके साथ रह रहे हो ना, जैसी संगत वैसी रंगत हो जाता है भाई। कहती है नहीं ये पहले से ऐसे था, हमें मिला बाद में है, इसकी भी आदत ऐसी है सेम। मतलब ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे साथ यहाँ रहकर ऐसा नहीं हुआ है, इसको पहले से ही आदत थी। और फ्रेंड्स फिर हमने मुडासा पहन के फिर ये शर्ट पहन के दिखा दी है। फ्रेंड्स ये देखो, अभी भी रात के 2:30 बजे के बाद जो हम नीचे से ये सब इतनी नौटंकियां कर आए हैं, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, क्योंकि हमारा कंटेंट पूरा बनाना था ना फ्रेंड्स। 16 मिनट 21 मिनट का तो हो चुका है, 16 मिनट 21 सेकंड का, लेकिन हमें तो इसको 22 मिनट का खींचना था। तो फ्रेंड्स हम और कुछ और घटिया हरकतें इसके साथ जोड़ देते हैं और वो दिखाते हैं, क्योंकि जिससे कि ज़्यादा लेंथ हो जाए। अब देखो हमने ये शर्ट पहन ली है ना, क्योंकि ऐसी सेम शर्ट जो है ना, कॉटराइज बोलते हैं इस फैब्रिक को। इसकी शर्ट ये फनी के लिए भी लेकर आई थी, लेकिन ये शर्ट इसकी कहते मुझे लग रहा था तुमने मेरी पहन लिया है। बालों में बांध लिया है मुडासा और ये आगे की तरफ को रख लिया है, लटका लिया है। ये इसकी हिजाब हो गया भाई, ये इसको कहते हैं हिजाब।
देख लो भाई, एक नजर डाल लो अपनी पक्की सच्ची मुसलमानी पर, हिजाबी पर। एक स्क्रीनशॉट लगाया है, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए अब कैसी लग रही है ये। और वो इरिटेट हो रहा है, वो चाह रहा है कि मैं फट से जल्दी से लेट जाऊं और सो जाऊं, लेकिन नहीं, इसको तो नौटंकियां करनी है। और वो चिढ़ रहा है, किलस रहा है, साफ समझ में आ रहा है। कैसी लग रही है भैया, तारीफ भी नहीं करी। नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुंह से कह के जबरदस्ती तारीफ पाना क्या तारीफ है? ना 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 ना, ये जबरदस्ती है। क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट खुलवाया है, तुम मेरी तारीफ करो। क्योंकि मैं तुम्हें पाल रही थी, तुम मेरी तारीफ करो। क्योंकि मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम मेरी तारीफ करो। थोड़ी सी ज्यादा बड़ी ले ली, लेकिन मुझे ओवर साइज ही पसंद है। नहीं मैडम, वो ठीक आ रही है आपको, क्योंकि इससे ज्यादा अगर थोड़ी सी आप टाइट लेते तो वो आपको टाइट लगती और वो बहुत ज्यादा बुरी लगती। देखा है वैसे आपने अपने आप को, तो वो फिट आ रही थी। कौन कह रहा था ये ओवर साइज है? ओवर साइज जब होती, जब वो आपको बहुत ज्यादा लूज होती, लेकिन वो आपको ठीक ठाक आ रही थी। और उसके बाद सी साइकिलिंग पर बैठकर जो ज्ञान बांटा है कि मैं आपको सीट साइकिलिंग के बारे में बता रही थी, सीट साइकिलिंग ऐसी होती है, वैसी होती है, इससे मुझे ये फायदे हुए हैं। तो जो सीट साइकिलिंग है उससे इनकी कई सारी चीज़ों में सुधार आया है, उसके लिए इन्होंने कहा है कि ये गुड न्यूज़ है। क्योंकि जो चीज़ों के लिए हम इंजेक्शन लेते थे, यानी कि एग्स के लिए जो मेल्स फीमेल्स दोनों में होते हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो इनको उनके लिए इनको आर्टिफिशियल इंजेक्शन लेने होते थे, जो कि अब इनके नेचुरल होने लगे हैं सीट साइकिलिंग की वजह से। और बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ ये है कि वो लेने की वजह से उस चीज़ में तो सुधार आया है, लेकिन इनका जो साइकिल शुरू होता है मंथ का, वो उनके जो डेट है वो ड्यू हो गए। अब डेट ड्यू हो गए तो इन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया, इन्होंने उम्मीदें बांध ली कि मे भी हो सकता है कंसीव हो गया हो, लेकिन वो 4-5 दिन ऊपर डिले होने के बाद फिर इनका साइकिल स्टार्ट हो गया। तो वो इनके लिए बैड न्यूज़ है। इनको लगा कि भाई मैंने कंसीव कर लिया है तो मुझे जो है अब ये फ़ायदा हो गया है, लेकिन उम्मीद इस बार टूट गई इनकी। क्योंकि वो सीट साइकिलिंग की वजह से कह लो, या फिर ये कह लो हार्मोन के चेंजेस की वजह से वो ऐसा हो जाता है कि 2, 4, 5, 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन तक भी ऊपर नीचे हो जाता है। और ये डिपेंड करता है जब आपके हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी हो जाता है, जब मैं थायराइड मेरा ऊपर नीचे होता है, तब मेरे साथ ये प्रॉब्लम जो है ना, साइकिल कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह से हो जाता है। कम तो नहीं होता, मैक्सिमम टाइम मेरा ज़्यादा ही हो जाता है। तो मुझे पता है जब हार्मोन की प्रॉब्लम होती है या आपका थायराइड इम्बैलेंस होता है, तब ये प्रॉब्लम आपके साथ हो जाती है। तो इन्होंने उम्मीद बांध ली। अब जब वो उम्मीद टूटी तो भाई इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ये था इनका पूरा ज्ञान बांटने का, पूरा मुद्दा बनाने का। और ये जो टाइटल डाल रखा है गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, इसका पूरा सार। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो क्या करना है? लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ अपनी ओपिनियन भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे अच्छा लगता है आपके सारे कमेंट्स पढ़ना, रिप्लाई करना। और कोई पॉइंट रह गया हो तो प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की और कोई अपडेट अगर मुझे देनी है, या किसी और व्लॉगर से या किसी और पर रिएक्शन देना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं नई नई वीडियोज़ जो है ना आपके लिए लाती रहूँगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।